हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे डॉज कॉइन पर। यहां पर आप देख सकते हैं डॉज कॉइन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गेन दे रहा है। अपने रिसेंटली जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो तो स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश हैं। आल दो के पुराने इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी अलग अलग राय यहां पर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डॉज कॉइन आपको क्या कुछ दे सकता है, यहां से क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां पर बात करेंगे। कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है दोस्तों, वो भी यहां पर आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि डॉज कॉइन के बारे में मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस करनी है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले दोस्तों यहां पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख लेते हैं, जिसका असर डॉज कॉइन पर शुरू हुआ, लेकिन डॉज कॉइन अब सबको मात देता जा रहा है और मतलब उसकी उड़ान कुछ अलग ही यहां पर नजर आती है। इवन दो कि बिटकॉइन जो है वो $21,000 की रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब $22,000 की जो हद है वहां तक नहीं पहुंच पाया। इथेरियम ने यहां पर जबरदस्त गेन दिया, $1,600 तक मतलब चला गया, वहां से क्रॉस कर गया, लेकिन फिर वापस 15 की हद में है। लेकिन अभी भी इथेरियम जो है वो आप देख सकते हैं पिछले 7 डेज में इथेरियम ने जो गेन दिया है वो है 12%, मोर देन 12%, ठीक है। जबकि बीटीसी अगर आप यहां पर देखें तो 3 पॉइंट समथिंग है। अब यहां पर जो चीज नोट करने वाली है, फॉर एग्जांपल डॉज कॉइन आपको यहां पर अच्छा गेन दे रहा है, ठीक है। सेम टाइम पर आपको इथेरियम जो है वो 12 पॉइंट समथिंग नजर आता है यहां पर। एक तरह से यहां पर दोस्तों अगर आप देखिए तो 124% आपको डॉज कॉइन में नजर आता है। जस्ट 24 आवर में यहां पर इसने जो है वो 11.30% इंक्रीज प्राइस में लिया है। तो विद इन अ वीक 125% यहां से प्रॉफिट जो है वो लोग बना चुके हैं। तो कितना खुश होंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अच्छा यहां पर परफॉर्म किया है उसका नाम है BNB, मतलब जो टॉप के कॉइन्स हैं उनकी मैं बात यहां पर कर रहा हूं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 13 पॉइंट समथिंग, मतलब ये कि राउंड अबाउट मोर देन 14-15% इसमें भी यहां पर इंक्रीज आया और इसने भी एक जबरदस्त गेन यहां पर दिया है। उसके बाद शिबा इनू को यहां पर देख लेते हैं। तो आप यहां पर देखिए शिबा इनू जो है दोस्तों उसमें 27.55% एक वीक के अंदर इसकी प्राइस में इंक्रीजमेंट जो यहां पर जो है वो हुआ है और ये इतना गेन यहां पर इसने दिया है। तो टॉप पर आपको जो है वो डॉज कॉइन नजर आता है। उसके बाद जो नजर आता है दोस्तों उसका नाम है शिबा इनू, ठीक। उसके बाद आप यहां पर थोड़ा नीचे चले आए तो एवीएक्स को देख लें, वो भी 14% है। यूनिस्वैप भी 14% में, मतलब ये मैं वीक की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह से अगर कॉस्मोस को देखें तो 18%। लेकिन जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि बिटकॉइन का सीजन एक तरह से नहीं है। आल दो कि बिटकॉइन ने ट्रस्ट बिल्ड या उसको जो है वो रीबिल्ड कह लें वो ज़रूर किया है, लेकिन सीजन बिटकॉइन का नहीं है। बिटकॉइन की रैली शायद अभी दूर है, लेकिन जब वो रैली बनेगी तो फिर क्रिप्टो मार्केट पर क्या उसका असर होगा, ये मतलब सीन जो है वो देखने वाला होगा। डॉज कॉइन के साथ दोस्तों सीन ये है कि इलॉन मस्क ने जस्ट ट्विटर को बाय कर लिया। अब ये देखें किस तरह देखता है, कितना खतरनाक ये आदमी है, ठीक है। लेकिन ये इसने ट्विटर को बाय कर लिया। तो उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो डॉज से बढ़ गई। लोगों ने सोचा कि यहाँ पर डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया जाए, इसका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सकता है। कहाँ तक जा सकता है, अब जो नजरें गड़ी हुई हैं वो है $1 की हद, $1 टारगेट। तो क्या ये टारगेट अचीव हो पाएगा या नहीं, ये थोड़ा मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन एलॉन मस्क ने पिछले 2 दिन में, मतलब जैसे ही इसको ट्विटर को इसने बाय किया था तो कुछ भी डॉज कॉइन के बारे में इसने बात नहीं की, जस्ट ट्विटर के बारे में बात करता रहा और जो कुछ इसने करना था करता रहा। लेकिन अचानक से इसने दोस्तों किया यह है कि ये एक ट्वीट कर दिया और यू कैन सी हेयर दैट, ये देखें, ये इसने शिबा इनू जो डॉग ब्रीड है, अब ये जो कुत्ता है इसका नाम है शिबा इनू। डॉज कॉइन पर भी इसी की पिक्चर है, शिबा इनू पर भी इसी की पिक्चर है, डॉज एलोन पर भी इसी की पिक्चर है, लेकिन है ये कुत्ता ही, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्विटर की पिक्चर आ गई और इसको इसने पहना दिया ट्विटर का ये शर्ट, ट्विटर की शर्ट पहना दी है। तो ये जैसे ही ट्वीट आया है आज फिर से सुबह से जैसे ही, तो फिर डॉज जो है वो पंप करना शुरू हो गया और ये आप देख सकते हैं कि डॉज कंटिन्यूसली ऊपर से ऊपर जा रहा है। राउंड अबाउट 16 सेंट तक इसका जो प्राइस है वो जा चुका। अब 5 सेंट से इसने 16 सेंट का जो सफ़र किया है वो जस्ट 3-4 दिनों में, 5 दिनों में इन्होंने कर दिया है। अब आगे जो 37 सेंट तक चला जाएगा, 35 सेंट तक चला जाएगा, 50 सेंट तक जा सकता है। ओ हो बहुत ज़्यादा है, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए।
उतना रैली अभी तक क्रिप्टो मार्केट की जो है वो आई नहीं है। आल दो के अक्टूबर में दोस्तों, लास्ट ईयर 2021 के अक्टूबर में शिबा इनू जो है वो बहुत 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 ज़्यादा पंप किया था। डॉज कॉइन भी अच्छा, लेकिन फिर नवंबर में जो बिटकॉइन ने यहाँ पर काम दिखाए थे अपने, अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर तक, तो अपने ऑल टाइम हाईज तक पहुंच गया था। ये अक्टूबर भी इसको कहते हैं, तो एक तरह से वो उस तरह का अक्टूबर रहा तो नहीं, लेकिन क्या चांस है इसके कि हो पाएगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ये जो ट्वीट किया है, इसके बाद लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बढ़ गई कि भैया जो है वो इलॉन मस्क इसको छोड़ने वाले नहीं है। अगर कोई इंटीग्रेशन वगैरह ये बना लेते हैं, यूटिलिटी आज तक मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, नो डाउट डॉज की यूटिलिटी एक तरह से बना दी गई है। जैसे ही 2020 के अंदर इसने सपोर्ट करना शुरू किया इलॉन मस्क ने डॉज कॉइन को, लेकिन फिर भी सप्लाई अनलिमिटेड है, बर्निंग जीरो है। शिबा इनू में बर्निंग चल रही है, वहां पर बर्निंग का कोई मैकेनिज्म अभी तक नहीं बनाया गया। तो बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इलॉन मस्क खुद एक आदमी जो कि वन मैन आर्मी है, वो मतलब इसको लेकर चल रहा है। अगर वो इसी तरह से लेकर चलता रहा तो इसकी प्राइस को आगे लेकर जरूर जा सकता है, क्योंकि 2021 में भी हमने देखा कि इसकी प्राइस को 73 सेंट तक लेकर जाने में इस एक आदमी के जस्ट ट्विटर अकाउंट का रोल बहुत ज्यादा था। कुछ भी ऐसे कोई फंडामेंटल नहीं थे, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी, कोई भी गेम लॉन्चिंग नहीं थी, कोई भी ब्लॉकचेन नहीं थी, ठीक है, कोई भी बर्निंग का सिस्टम नहीं था, कोई एनएफटी का प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन प्राइस बढ़ रहा था। सो अगर इस तरह कुछ होता है तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है। अब बात है कि क्या इसकी प्राइस जो है वो $1 तक जा सकेगी या नहीं, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो कि सब हर कोई पूछ भी रहा है। अब जब कोई कॉइन दोस्तों बनाया जाता है तो उसका कोई टारगेट इस तरह से नहीं होता कि कंपनी अगर टारगेट रख दे। यहाँ तो देखिए कंपनी टारगेट तो रख ही नहीं सकती, कम्युनिटी रखती है तो कुछ कर भी दिखा सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि वो कम्युनिटी ही उसकी प्राइस को बनाने में बढ़ाने में मतलब रोल प्ले कर सकती है। कंपनी तो कुछ भी नहीं कर सकती। कंपनी कर सकती है एक तरह से मतलब बर्निंग के कोई प्रोग्राम बनाए या इस तरह की चीज़ें जो है वो, अगर वो फंडामेंटल्स अच्छे देते रहे तो हो सकता है। लेकिन डॉज कॉइन के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये एक मजाक मजाक में इसको बना दिया गया था, एक जो है वो बिटकॉइन पर हिट करने के लिए इस कॉइन को बनाया गया था। अब उसको सीरियसली लिया जा रहा है, तो अब उसमें जो ब्लॉकचेन के अंदर तब्दीलियां आनी है, उस पर जो खर्चा होना है, उस पर जो काम होना है, वो कैसे हो, कब तक जाकर कंप्लीट होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर रोल प्ले करेंगी, तब जाकर कुछ हो सकता है। अदरवाइज मतलब $1 की हद को पहुंच हो सकते हैं अगर कोई रैली फॉर एग्जांपल 2024 के अंदर 3 के अंदर शुरू हो जाती है बिटकॉइन की, ठीक है, अल्ट कॉइन्स की सीजन आ जाता है, ठीक है, और वो मतलब उनकी प्राइसेस चढ़ने लग जाती हैं, और फिर ट्विटर पर एलॉन मस्क कंटिन्यूसली अगर इसको सपोर्ट करना भी शुरू कर दें, इंटीग्रेशंस भी बनवा दें, उसको और भी सपोर्ट करें, तो बिल्कुल $1 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन वो डिपेंड सारा जो है वो अगेन करेगा मार्केट पर। सोलो फ्लाइट कुछ देर के लिए तो ली जा सकती है, लेकिन ज़्यादा लंबी उड़ान अकेले नहीं ली जा सकती। यही सारा सीन डॉज कॉइन का भी है। वक्त बताएगा कि क्या होता है दोस्तों। फिलहाल तक के लिए यही काफ़ी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।